आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे हम अपने कम्युनिकेशन को बेटर बनाएं। आज की दुनिया में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन अगर सही नहीं है तो आप बाहर जाके किसी से भी इंटरेक्शन नहीं कर पाओगे और अंदर ही अंदर घुटते रहोगे, आपकी जिंदगी का ग्रोथ नहीं होगा। वैसे यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं जो कम्युनिकेशन को कैसे बेटर बनाए उसके ऊपर है, लेकिन ये वीडियो अलग क्यों होने वाली है वो आपको पूरे वीडियो देखने के बाद ही पता चल जाएगा। तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप मैं छोटी छोटी बारीकियों पे बात करूंगा जिन चीजों का ध्यान रख के आप अपनी कम्युनिकेशन को बेटर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन फॉर मी, कम्युनिकेशन इज यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर थॉट क्लियरली, विजुअली एंड वोकली। आप अपने मन के अंदर जो चल रहा है, आपके पास कोई आइडिया है, कोई फीलिंग्स हैं, वो सब चीजें बहुत प्रिसाइजली पॉइंट टू पॉइंट अगर किसी को, सामने वाले को समझा दे, वो हो गया कम्युनिकेशन। बहुत सिंपल है, लेकिन यहीं पे बहुत सारी चीजें होती है। कम्युनिकेशन के दो मेजर पार्ट होते हैं। पहला विजुअल कम्युनिकेशन और दूसरा साउंड कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन में आता है आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपके बॉडी लैंग्वेज, और साउंड कम्युनिकेशन यानी योर वॉइस, योर स्पीच। क्योंकि इन्हीं दो चीजों से हम सामने वाले से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपके साथ कनेक्ट कर रहा हूं, आपके साथ अभी बात कर रहा हूं, आपका जो ऑडियंस है वो सारे ऑडियंस का ब्रेन एक ही स्ट्रक्चर में बना हुआ है। उनको कुछ अच्छे शब्द या अच्छी साउंड सुनना अच्छा लगता है, कुछ अच्छा देखना भी अच्छा लगता है। जब कोई आपको देख रहा है, अगर आपका चेहरा ऐसे है बिल्कुल तो कैसा लगेगा? बुरा नहीं लगेगा कि ये मुंह क्यों बनाया हुआ है ऐसे। अगर कोई हंस के आपसे बात करे तो आपका दिन बन जाता है। ये जो हंसी है वो ऊपर ऊपर से नहीं आती है, ये अंदर से लाना पड़ता है। और हंसी यानी कि आप अपने आप को बहुत क्लियरली एक्सप्रेस कर पा रहे। साथ में आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करता है। अगर मैं हंस रहा हूं और मैं ऐसे खड़ा हूं बिल्कुल, तो मेरी बॉडी वर्क नहीं कर रही है, तो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, लाइवली नहीं लगेगा। तो मेरी बॉडी का वर्क करना बहुत जरूरी है। अगर एज एन एग्जाम्पल मैं एक कहानी बता रहा हूं, मैं स्टेज पे हूं या कैमरा के सामने, मैं कहता हूं कि मैंने आज एक बड़ा सा सांप देखा। मैं कह रहा हूं मैंने आज एक बड़ा सा सांप देखा, तो इसको मैं कैसे बोलूंगा? इसके अंदर की जो फीलिंग्स है कि सांप देखने के बाद आपके अंदर क्या हुआ, आप कौन हो, उसी फीलिंग्स के साथ आपको बोलना है। क्योंकि जिस फीलिंग्स के साथ आप बोलोगे, आपके चेहरे का हाव भाव या आपका बॉडी लैंग्वेज जिस तरीके से होगा, सामने वाला उसी तरीके से आपसे कम्युनिकेट करेगा, यानी कनेक्ट करेगा। आप जो दे रहे हैं, अगर आप बोल रहे हैं अरे मैंने बड़ा सांप देखा यार, अरे मैंने आज एक बड़ा सांप देखा, अरे मैंने आज एक बड़ा सांप देखा, तो सामने वाले को वही इमोशन पहुंचेगा जिस तरीके से आप नैरेट कर रहे हैं। अगर आप बोल रहे हो कि अरे यार मैंने आज एक बड़ा सा सांप देखा, तो उसको लगेगा कि भाई इसको तो डर नहीं लगता। लेकिन अगर आप सच में बोलते हैं कि भाई मैंने आज एक बड़ा सा सांप देखा, तो सामने वाला किसी दूसरी तरीके से आपसे कनेक्ट करेगा। सो कम्युनिकेशन में मेजर पॉइंट है कि सामने वाले से आप किस तरीके से कनेक्शन बिल्ड करते हो। अगर आपने सही कनेक्शन बिल्ड कर लिया, सामने वाले को समझ लिया, तो आपका गेम बिल्कुल क्लियर है। अब जब आप सामने वाले से कनेक्ट करते हैं तो आपके सामने अगर हजारों लोग भी क्यों ना हो या एक क्यों ना हो, वो हर इंसान जो आपको सुन रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, उनका 5 सेंसेस काम कर रहे हैं। और कम्युनिकेशन में 5 सेंसेस के 2 सेंसेस मेजरली काम करते हैं। क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं तो आपका जो साउंड है, वोकल, वो कोई सुन रहा है, यानी कान से वो सुन रहा है, उसकी ब्रेन में कान से एक सेंसेस का यूज करके इंस्ट्रक्शन पहुंच रहा है। तो आपकी आवाज अच्छी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। और जब मैं विजुअल कम्युनिकेशन की बात करता हूं, वो आपको देख रहा है, यानी आंखें, अगर मेरी आंखें बंद रहे तो मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन जब कोई आंखों से आपको देख रहा है तो आपके चेहरे के स्माइल देख रहा है, आपका बॉडी लैंग्वेज देख रहा है, आप खुल के बात कर रहे हैं बिल्कुल, तो सामने वाले को मजा आ जाता है कि क्या इंसान है यार, क्या कमाल का इंसान है, क्या गजब का इंसान है, कितना लाइवली है। तो लोग आपसे इंटरेक्शन करना बहुत पसंद करते हैं। अब ये दो चीज को अगर आपने समझ लिया कि मेरी आवाज कैसे होनी चाहिए, मेरी स्पीच कैसे होनी चाहिए, मैं कितना बोलूं कि लोगों को सुन के वो मजा आए, मैं कब कैसे बोलूं, ह्यूमन ब्रेन को समझना बहुत जरूरी है। और विजुअली अगर आपको समझ आ जाए कि मैं जब बोल रहा हूं, मैं कॉन्शियस ना हो जाऊं यार। मैं क्यों कॉन्शियस हो जाता हूं? हाँ, कॉन्शियस होने की सबसे बड़ी वजह होती है फियर ऑफ जजमेंट।
जैसे ही हम कैमरा के सामने रिकॉर्ड करते हैं लोग सोचने लग जाते हैं हम कि हमें तो कोई देखने वाला है यार, अब मुझे तो परफेक्ट बोलना पड़ेगा। अगर मैं परफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमारे सोसाइटी का थॉट है, स्पेशली मैं जब स्पीकवेल मेरी ऑनलाइन क्लास में बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल स्टूडेंट से कनेक्ट करता हूँ, बहुत सारे लोग जो इंटरनेशनली है, दुबई में है, यूएस में है, फिनलैंड में है, नॉर्वे में, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बोलते हैं जो यूरोपियन जो वेस्टर्न कल्चर है वहां के लोग बहुत ज्यादा ओपन है, खुल के बात करते हैं। बिल्कुल ऐसा है नहीं कि वो सप्रेस्ड नहीं है, लेकिन हमारी जो ये टोटल इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ, स्पेशली मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, मैं लोगों से मिल रहा हूँ, हम बहुत ज्यादा खुल के बात नहीं करते हैं। हम बहुत ज्यादा सप्रेस्ड होते हैं। क्या भाई, बोल दूंगा तो क्या सोच लेंगे लोग। एक कहावत है ना, क्या सोचेंगे लोग है सबसे बड़ा रोग। तो आप परफेक्शन के चक्कर में मारे जाते हैं, शुरू ही नहीं कर पाते किसी भी चीज को। इसके लिए जो है जैसा है उसको ट्रेन करना जरूरी है, और यही है कम्युनिकेशन का मेन मुद्दा। आपके विजुअल कम्युनिकेशन में आप खुल के एक्सप्रेस करो बॉडी लैंग्वेज से, आपकी फेशियल एक्सप्रेशंस, आपकी आंखें बहुत मैटर करती है। और वोकली जब बात आती है, ये नहीं कि मैं फास्ट 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 बोल दूं फिर शब्दों को क्लियरली बोल ना पाऊं, पता नहीं क्या बोलना चाहता हूं, सोच नहीं हो, गड़बड़ हो जा रहे, दिमाग में थॉट आ नहीं रहे, गले में वैसे हो गया, टेंशन हो गया। ये सारी चीजें दिमाग का खेल है। जितना हम स्टेडीली कामली अपने दिमाग को समझेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, उसको ट्रेन करेंगे, वो उतना ही बेटर होता जाएगा। और ये जो फियर है, इनसिक्योरिटीज है, ये पैदा होने से ही नहीं आ जाता, ये अपब्रिंगिंग के साथ साथ आती है। तो इन चीजों को हम धीरे 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 कम कर सकते हैं। अगर हमने इसको कम कर दिया तो जो हम सप्रेस्ड है, हमारा दिमाग जो सोचने पे आधा टाइम बर्बाद कर देता है कि लोग क्या सोचेंगे, सामने वाला क्या सोचेगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। हाँ बिल्कुल, शुरुआत में सबके साथ होती है, लेकिन धीरे धीरे उसे ओवरकम करना तो जरूरी है। तो कम्युनिकेशन में मेजर पार्ट है आपका थॉट प्रोसेस। अगर थॉट प्रोसेस को हमने सही तरीके से अपने दिमाग को ट्रेन किया, अपने स्पीच को ट्रेन किया, अपने वॉइस को ट्रेन किया था कि मैं अपनी आवाज को कभी भी चेंज कर सकता हूँ, जैसा मर्जी मैं ऐसे बात कर सकता हूँ, पिच पे, मेरे वोकल वॉल्यूम पे या आवाज की थ्रोइंग पे, और उसके साथ साथ मेरे बॉडी लैंग्वेज पे, मेरे एक्सप्रेशंस पे। तो जैसे ही मैंने काम कर लिया इन चीजों पे, इसके लिए समय लगता है, हर चीज में धीरे धीरे काम करना पड़ता है। और इसी चैनल पे यही सारी चीजें मैं सोम आपको सिखाता रहूंगा कि किस तरीके से हम अपने बॉडी पे काम करें, किस तरीके से एक्सप्रेशंस पे काम करें, वोकल या स्पीच पे काम करें, माइंड को किस तरीके से फियर ऑफ जजमेंट से धीरे धीरे निकाले। वो आता रहता है, डर इनसिक्योरिटी लाइफ का हिस्सा है, लेकिन उससे हम लड़ नहीं सकते। कभी कभी आके बिल्कुल ऐसे पकड़ लेता है, फिर उसको ऐसे धीरे धीरे छुड़ाना पड़ता है, फिर अपना आगे जाना पड़ता है। तो इन चीजों को समझ के किस तरीके से हम अपने कम्युनिकेशन को बिल्ड कर सके। कम्युनिकेशन यानी कि बिल्ड योर कनेक्शन। आप अपने थॉट प्रोसेस के साथ बहुत क्लियर हो, बहुत एक्सप्रेसिव हो, और सामने वाले से बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हो। आप अपने ऑडियंस को होल्ड कर सकते हो, ग्रैब कर सकते हो, कहीं पे भी खड़े हो जाओ, लोग सुनेंगे आपको। इसके लिए आपके अंदर की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। बाकी सारी चीजें प्रैक्टिस से हम अचीव कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपने कुछ तो समझा। अगर पूरा वीडियो देख लिया है तो कमेंट करके जरूर मुझे बताना। अपने किसी दोस्तों के साथ ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन सबके लिए जरूरी है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर सब्सक्राइब करोगे, साथ रहोगे, तो मैं ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस और आपके लिए बनाता रहूंगा, जिससे आपकी रेगुलर लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में ग्रोथ हो और हेल्पफुल हो। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। ख्याल रखिए और इत्मीनान से प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।